तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा। क्रोध, लोभ, वासनाएं, तृष्णा, इन लहरों को मैंने उठते हुए देखा है, समझा है, महसूस किया है। समुद्र में कितनी ही नदियां आके प्रवेश कर जाएं, वो कभी भरता नहीं, तृप्त नहीं होता। शमशान में कितने ही युगों से चिताओं में मृतक शव मनुष्य जल रहे हैं, किंतु शमशान कभी ये नहीं कहता कि बस मैं तृप्त हुआ, अब इनको यहां मत लाओ, मत जलाओ। नहीं, ले आओ, आते रहो, आते रहो, आगे भी आएंगे। समुद्र कभी जल से तृप्त नहीं होता, शमशान कभी शवों से तृप्त नहीं होता। तृष्णा का गड्ढा कभी सुख, समृद्धि, भोग, सुख सुविधाओं से भरता नहीं। चाहे मनुष्य राजा बन जाए, राजाओं का भी अधिराज बन जाए, चाहे स्वर्ग में जाके इंद्र बन जाए, देवताओं का राजा बन जाए, तृष्णा का गड्ढा जो मनुष्य के भीतर है, देवताओं के भीतर है, मनुष्य मात्र के भीतर है, वो कभी भरता नहीं। ऐसे ही मनुष्यों का मन, ये मन भी सदा खाली रहता है, शून्य रहता है। कितनी ही इसमें सुख, संपदाएं, प्रेम, कुछ भी डाल दो, थोड़ी देर रहेगा फिर स्वाहा। अग्नि में जितनी आहुति डालो वो उनको पीती रहती है, घृत को पीती रहती है, सामग्रियों को पीती रहती है, सबको स्वाहा कर देती है, और वो फिर भी जलती रहती है। नंदी ने कहा, शिव के चरणों में आने वाले यक्षों को मैंने देखा है, मनुष्यों को मैंने देखा है, गंधर्वों को मैंने देखा है, शिव गणों को मैंने देखा है।
उनके भीतर भी मैंने अशांति, वासनाएं, स्वार्थ, तृष्णा को मैंने देखा। और जिसने जो वस्तु खाई हुई है, प्याज लहसुन जिसने खाए हैं, वो ही गंध उसके भीतर से आती है। गुलाब जल का शरबत जिसने पिया है, उसके होठों से गुलाब की खुशबू आती है। अपने मन, आत्मा और इंद्रियों में हम जो धारण करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, वो ही हमारे भीतर से बाहर प्रस्फुटित होता है। गंध या दुर्गंध या सुगंध। नंदी ने कहा, हे मेरे भाइयों, मैंने प्रभु शिव से यही वरदान मांगा था, बस तुम्हारे वचन मेरे भीतर बने रहे। कोई मेरे सामने कटु वचन कहे, मेरे कानों से टकरा के बाहर निकल जाए। कोई इधर उधर की बातें कहे, किसी की चुगली करे, निंदा करे, किसी को बुरा बतावे, वे सब बातें मेरे कानों के पर्दों से टकरा के बाहर जाके समाप्त हो जाएं, भीतर न प्रवेश करें। ये वरदान मैंने शिव से मांगा था और उनके दिव्य प्रेम को मैंने मांगा था, वो मुझे प्राप्त हुआ है। कुछ जो मलिन आत्मा वाले वहां पर उनके संग गण निवास करते थे, उन्होंने कहा, तुम तो ऐसे ही कहते रहते हो, तुमको जितना ज्ञान है हमें पता है नंदी। और क्या हुआ? सब लोगों ने खा पी लिया, रात्रि का समय हुआ, शिव के प्रवचन हुए, सब उनको प्रणाम कर करके अपने स्थान में विश्राम के लिए आ गए। और जो नए लोग आए थे उनको ठहराया गया, और नंदी जहां शयन करते थे वहां वे दूसरे गण आकर के लेट गए। उनको न सोने के लिए स्थान मिला, उनके संग रहने वाले ही उन्होंने कहा, हमने अपना स्थान उनको दे दिया, अब हम कहां रहें, इतनी जगह कहां है। और ऐसा भी हुआ, नंदी ने अपने वस्त्र उन अतिथियों को उड़ाए और उन निर्गुणों ने जब वे सो गए तो उनके ऊपर से उनके वस्त्र उतार लिए। हाय, हमें ठंड लग रही, हम अपने वस्त्र क्यों दें? अपना कपड़ा अपने आराम के लिए होता है या दूसरों के लिए होता है? ऐसे महान विचारों वाले वे निर्गुण गण थे। और नंदी को सोने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो धीरे से उठे, किसी पे क्रोध नहीं किया, किसी को जगाया नहीं, कोई बवाल खड़ा नहीं किया, धीरे से निकल के भगवान शिव की गुफा के बाहर एक पत्थर के निकट जाके लेट गए। शीत बहुत अधिक था, ठंड बहुत अधिक थी। ये कोई पहली बार ही उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, अक्सर ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आती रहती थीं और उन्होंने कभी भी शिव से किसी की भी शिकायत नहीं की। हमेशा वो सहनशील बने रहे। उस सुबह
शिव जल्दी गुफा से निकले और बाहर को आए और देखा कोई लेटा हुआ है। रात्रि में वो लोग भी आराधना करते थे, स्नान करते थे। स्नान और आराधना करके दोबारा लेट गए और उनको नींद आ गई। नंदी को सुकड़े हुए पड़े हैं। शिव ने पूछा कौन है? नंदी उठे, प्रभु प्रणाम किया, चरणों पे मस्तक रखा, मैं हूं। यहां बाहर इतनी ठंड में प्रभु आपके दर्शनों के लिए आ गया था। सोचा आप उठेंगे तो मैं आपकी चरण वंदना कर लूंगा। बोले नहीं, तुम्हारी गुफा कहां है, चलो मैं देखूं। बोले नहीं नहीं, आप मत देखिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रभु। शिव ने कहा नहीं, मेरे साथ आओ। और वहां तो चारों तरफ सब लेटे हैं, सोए हैं। वो तो कई बार ऐसा ही होता था। शिव ने किसी को जगाया नहीं, नंदी को लेके वापस आए। इसका मतलब ये है रात्रि में तुम्हें सोने के लिए कहीं जगह नहीं मिली नंदी। प्रभु आपके चरणों में निवास तो है, इससे अधिक और मुझको क्या चाहिए। शिव ने कहा आओ, यहां आग जला के थोड़ी देर बैठते हैं। नंदी ने अग्नि को प्रज्वलित किया। कहने लगे, शिव ने कहा नंदी, ये जो निर्गुण गण हैं 7-8, इनका स्वभाव इस जन्म में ही ऐसा नहीं, ये पिछले जन्म में भी ऐसे ही थे। हिमवंत पर्वत की तरफ ऋत ध्वज महाराज का राज्य था। उस समय तुम राजा ऋत ध्वज के पुत्र के रूप में थे, युवराज थे। और ये निर्गुण गण उस राजा के पार्षद थे। और ये हमेशा षड्यंत्र रचते रहते थे। राजा जो धन संपदा प्रजा में बांटने के लिए देता, ये लोग हमेशा गड़बड़ करते, प्रजा तक उस धन धान्य आदि को पहुंचने नहीं देते। ये इतने स्वार्थी और मक्कार थे, जो इनका विरोध करता उसको नष्ट कर डालते। युवराज जब छोटा ही था, कम आयु का था, तब इन्होंने षड्यंत्र रचा कि किसी प्रकार इस युवराज की मृत्यु हो जाए और हम लोग इस राजा ऋत ध्वज के बाद राजा बने, ये राज्य हमारे अधीन हो जाए। राजा के गुप्तचर भी थे और सब लोग एक से नहीं होते। अधिकांश तो इन निर्गुण गणों के अधीन थे वे सब, किंतु उनमें 1-2 राष्ट्रभक्त
राज्य और राजा में भक्ति रखने वाले भी थे। एक ने राजा को बताया, महाराज आप आंख बंद करके इन पार्षदों के ऊपर बैठे रहते हैं, आप स्वयं रात्रि में भेष बदल के अपनी प्रजा में घूमा करें, देखें वस्तु स्थिति क्या है, सत्य क्या है, उसका आंकलन करें। आपका राज्य, आपके प्राण और आपका युवराज, ये सब खतरे में है महाराज। इन निर्गुण गणों के कारण ये लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि इनके झूठ को कोई पकड़ नहीं सकता। ये लोग इतने मक्कार और चालाकी से काम करते हैं, प्रजा का कोई व्यक्ति आपके सामने आके हिम्मत नहीं कर सकता सही बातों को कहने की। और कुछ दिन में बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो जो गुप्तचर थे, जो राजभक्त थे, वो युवराज को वहां से दूसरे किसी प्रदेश में ले गए, राजा की हत्या कर दी गई, राज्य उलट पुलट हो गया, निर्गुणों के हाथ में आ गया और वे प्रजा पर अत्याचार करने लगे। और प्रजागणों में बहुत कम लोग ज्ञानवंत होते हैं। किसान क्या है, सुबह हुई बैल जोड़े और अपने खेत में निकल गए, उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिसने थोड़ा बहुत विरोध किया उसको 1 लाख 2 लाख दे दिए, राजा निश्चिंत, राज्य निश्चिंत। और उन निर्गुणों ने खोज निकाला वो युवराज कहां है। वो अगर जीवित रहा तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा, हमसे राज्य छीन लेगा। गुप्तचरों ने उस युवराज को ऋषि बना दिया, सन्यासी बना दिया, सन्यासियों के बीच में ले जाके दीक्षित करा दिया। वो युवराज ब्रह्म ध्यान में लग गया, ऋषिचर्या का पालन करने लगा। युवावस्था को प्राप्त हुआ, ज्ञान अवस्था को प्राप्त हुआ, ब्रह्म तत्व को उसने प्राप्त किया। और पता लगाते लगाते वे निर्गुण वहां भी पहुंच गए, वे भी साधु बन गए और उसको मारने का, उसकी हत्या करने का तरह तरह से जतन करने लगे। एक दिन उस युवराज ऋषि ने उन निर्गुणों से कहा, मैं जानता हूं तुम मेरे राज्य के निर्गुण हो, निर्गुण जाति के लोग हो,